अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं कहानी गज़ल के बकिया हिस्से के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। अब बिना वक्त ज़ाय किए चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। इधर गज़ल परेशान हो गई कि अगर शहरयार मकान पन्ना आंटी के नाम करने पर राज़ी ना हुआ तो उसका बरसों पुराना इंतकाम कैसे पूरा होगा। लेकिन पन्ना को यकीन था कि शहरयार मान जाएगा। 2 दिन बीत गए, शहरयार का कोई फ़ोन नहीं आया। आज दोपहर गज़ल परेशानी के आलम में अपने कमरे में बैठी थी। तभी पन्ना वहाँ आई और बोली, परेशान मत हो, जीत तेरी ही होगी। लेकिन अभी गज़ल कुछ बोलती इससे पहले शहरयार का फ़ोन आया और गज़ल के मोबाइल की बेल बज उठी। गज़ल बोली, आ गया उसका फ़ोन, अब क्या करूं? पन्ना ने कहा, मत उठाना, थोड़ा तड़पा इसे। और पन्ना ये कहते हुए हंसने लगी। तो आपको यकीन था कि शहरयार का फ़ोन आएगा? गज़ल ने भी मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, क्योंकि शहरयार हूबहू अपने बाप पर गया है। एक भी शौक़ और आदत ऐसी नहीं जो यूसुफ में हो और इसमें नहीं। पन्ना हंसने लगी और फिर उदास हो गई। फिर बोली, वो भी मेरे नाराज़ होने पर 2 दिन बाद ही फ़ोन करता था। ये कहते हुए पन्ना की आंखों में आंसू आ गए। आप परेशान मत हों, उस यूसुफ को तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। गज़ल ने गुस्से से कहा। शहरयार बार बार फ़ोन कर रहा था। तकरीबन शाम के वक्त गज़ल ने फ़ोन उठाया। शुक्र है तुमने फ़ोन उठाया। देखो, फ़ोन बंद मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम्हारी आंटी की शर्त मैं पूरी नहीं कर सकता। तुम उनको समझाओ, शहरयार ने कहा। देखो, मैं एक बाकिरदार बाहया लड़की हूँ। शरीफ घराने से तल्लक है मेरा। मैंने तो तुम्हें आज तक अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। तुम खुद ही अपनी झूठी मोहब्बत के दावे कर रहे हो। मेरी हालांकि एक छोटी सी शर्त नहीं मान सकते? बात चांद तारे तोड़ कर लाने की करते हो। कुछ भी कर सकता हूँ, गज़ल ने कहा। नहीं, मैं तुमसे झूठी मोहब्बत नहीं करता और मुझे मालूम है कि तुम एक बाहया लड़की हो। इसीलिए तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मुझे भी मालूम है कि तुम मुझे पसंद करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो, शहरयार ने कहा। तो गज़ल ने सिर्फ़ एक बात की, शर्त पूरी होगी तो ही हमारी शादी हो सकती है, वरना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इस बात की गवाही मैं सिर्फ़ इस बात से दे सकती हूँ कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर मेरी शादी तुमसे ना हुई तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। सारी ज़िंदगी तन्हा रहूँगी। वादा है मेरा तुमसे, शादी करूँगी तो सिर्फ़ तुमसे। अब क्या तुम एक शर्त पूरी नहीं कर सकते, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पन्ना आंटी मेरे मुस्तकबिल के लिए तुमसे पूरा करवाना चाहती है? कल को अगर तुम्हारे माँ बाप ने मुझे कबूल ना किया या तुम अपने माँ बाप के दबाव में आकर मुझे छोड़ दो तो मेरे पास क्या होगा? मेरे बुरे हालात से मुकाबला करने के लिए मेरे पास कुछ तो हो। गज़ल ने ये कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया और इत्मीनान से अपने कमरे में बेड पर लेट गई। आज खुशबू की मेहंदी की रस्म थी। खुशबू ने सुबह ही गज़ल को कॉल करके दोबारा इनवाइट कर दिया था और उसे रात के फंक्शन का ड्रेस कलर थीम भी बता दिया था कि सब हरे रंग के शलवार और पीले रंग की कुर्ती पहनकर आ रही हैं और वो भी यही कलर थीम पहनकर आए। पन्ना आंटी, आज शाम क्या पहन कर जाऊँ? गज़ल ने कहा। तुम कुछ भी पहन लो, चांद का टुकड़ा ही लगती हो, पन्ना ने कहा।
पन्ना आंटी, अगर आज भी वो ना माना तो क्या कल खुशबू की शादी शहरयार से हो जाएगी? गज़ल ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसकी जान ले लूँगी और वो सफ़ेद साड़ी उसको सच में पहनना पड़ेगी। पन्ना ने गुस्से से कहा, आज मैं अपने मकसद के कितने करीब हूँ। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ 2 लोगों के नाम याद रहे मुझे, बदर और दूसरा यूसुफ। बस इन दोनों की ज़िंदगी तबाह करनी है मुझे। इन दोनों की ज़िंदगी तबाह करते करते अगर खुशबू की ज़िंदगी भी तबाह हो जाए तो मुझे परवाह नहीं है, गज़ल ने गुस्से से कहा। शाम को शहरयार सफ़ेद रंग की शेरवानी पहनकर मैरिज हॉल आ गया। वहाँ खुशबू पीले रंग के सूट में मबलूस थी और उसका इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद मेहंदी की रस्म शुरू हो गई। शहरयार और खुशबू स्टेज पर बैठे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। यूसुफ और साइमा बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि उनके इकलौते बेटे की शादी थी। लेकिन बदर कदरे परेशान और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि वो गज़ल नामी लड़की आज ना आए, वरना सब उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ने लग जाएंगे और इसकी बेटी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा। लेकिन जिस बात का उसको डर था वही हुआ और थोड़ी ही देर बाद गज़ल सुर्ख रंग का दुल्हन जैसा लहंगा पहनकर फंक्शन में आई। लाल रंग की चूड़ियाँ और झुमके उसके हुस्न में इजाफा कर रहे थे। वो किसी परिस्तान की परी या दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। वो लहराती हुई किसी नागिन की तरह खुशबू के पास आई और उसके गले लग गई। पास बैठे शहरयार के तो होश उड़ गए और बदर का भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है। मेरी जान, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं तो दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाऊंगी और तुम्हें भी खुद मेहंदी लगाऊंगी अपने हाथों से, गज़ल ने खुशबू को गले लगाते हुए कहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की एपिसोड आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इस कहानी के बकिया हिस्से में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।